अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं एज टीवी। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि नमाज के अंदर सूरतें किस तरीके से मिलाई जाती हैं, चाहे वो फ़र्ज़ हो, नफ़ल हो या फिर सुन्नतें हों, तो आप उनके अंदर किस तरीके से सूरतें मिलाएंगे, सारा तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नमाज या तो यानी कि 2 रकात की होगी, ठीक है, या फिर नमाज जो है वो 4 रकात की होगी या फिर 3 रकात की होगी। यानी कि आप या तो 2 रकातें पढ़ेंगे नमाज के अंदर, या फिर 4 रकातें पढ़ेंगे एक साथ, या फिर 3 रकातें पढ़ेंगे। तो अब ये 2 रकातें सबसे पहले हम ले लेते हैं, ठीक है, 2 रकातें। तो अब ये 2 रकातें नमाज या तो फ़र्ज़ होंगे, ठीक है, या तो फ़र्ज़ होंगे, या फिर सुन्नतें होंगी, या फिर नफ़ल होंगी। तो अब ये 2 रकातें नमाज चाहे फ़र्ज़ हों या फिर सुन्नतें हों या फिर नफ़ल हों, तो इन दोनों रकातों के अंदर हमें सूरह फ़ातिहा के बाद में एक सूरत मिलाना ज़रूरी है कुरान मजीद से। यानी कि अगर हम 2 रकातें फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या फिर सुन्नतें पढ़ रहे हैं या फिर नफ़ल पढ़ रहे हैं, तो उसकी दोनों रकातों के अंदर हम इस तरीके से सूरत मिलाएंगे कि पहले के अंदर हम सूरह फ़ातिहा के बाद में मिसाल के तौर पर सूरह फ़लक पढ़ेंगे और दूसरी रकात के अंदर सूरह फ़ातिहा के बाद में हम सूरह नास पढ़ेंगे, ठीक है। अब बारी आती है 4 रकात नमाज की, ठीक है, 4 रकातों की। तो अब 4 रकातें नमाज अगर फ़र्ज़ हैं, ठीक है, अगर फ़र्ज़ नमाज है 4 रकातें, तो अब इसके अंदर सिर्फ़ पहली 2 रकातों के अंदर हमें सूरत मिलाना ज़रूरी होता है, ठीक है, अगर ये 4 रकात नमाज फ़र्ज़ हैं। और अगर सुन्नतें हैं 4 रकात नमाज, ठीक है, सुन्नतें हैं या फिर नफ़ल हैं, तो फिर इनकी यानी कि चाहे सुन्नत हो 4 रकात नमाज या फिर नफ़ल हो, तो इनकी चारों रकातों के अंदर हमें सूरह फ़ातिहा के बाद में कुरान मजीद से एक सूरत मिलाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर 4 रकात नमाज फ़र्ज़ है, तो फिर उसकी सिर्फ़ पहली 2 रकातों के अंदर हमें सूरत मिलाना ज़रूरी है और बाकी के अंदर सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है। अब बारी आती है 3 रकात नमाज की। तो 3 रकात नमाज या तो यानी कि फ़र्ज़ होगी, ठीक है, या फिर वित्र होगी, ठीक है, वित्र होगी। क्योंकि जो 3 रकात नमाज होती है वो ना ही सुन्नत होती है और ना ही नफ़ल होती है। तो फ़र्ज़ नमाज यानी कि हम जो मगरिब के अंदर 3 रकात पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, फ़र्ज़ होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम मगरिब के 3 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर इसके अंदर हमें यानी कि पहली 2 रकातों के अंदर सूरत मिलाना ज़रूरी होगा और बाकी के अंदर यानी कि जो तीसरी रकात है उसके अंदर मिलाना ज़रूरी नहीं होगा। और अगर 3 रकात नमाज जो है वो वित्र है, ठीक है, जो कि हम इशा की नमाज के अंदर पढ़ते हैं 3 वित्र, तो उसके अंदर हम पहली 2 रकातों के अंदर सूरत मिलाएंगे और तीसरी के अंदर भी सूरत मिलाएंगे और उसके बाद में फिर हमें दुआए कुनूत पढ़नी होती है, ठीक है, दुआए कुनूत पढ़नी होती है, दुआए कुनूत। तो इस तरीके से हम सारा तरीका मैंने आपको बताया कि किस रकात के अंदर आपको सूरत मिलानी होगी और किस रकात के अंदर आपको सूरत मिलानी नहीं होगी। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हम चाहें फ़र्ज़ नमाज हो या फिर सुन्नत नमाज हो या फिर नफ़ल हो या फिर वित्र हो, कोई सी भी नमाज हो, चाहे 2 रकात की हो, 4 की हो या फिर 3 की हो, अगर हम सूरत मिला रहे हैं तो पहली रकात के अंदर हम वही सूरत पढ़ेंगे जो कि कुरान मजीद के अंदर पहले आई है और दूसरी के अंदर हम वो वाली सूरत पढ़ेंगे जो उसके बाद में है और तीसरी के अंदर वो वाली पढ़ेंगे जो उसके बाद में है और चौथी के अंदर वो वाली पढ़ेंगे जो उसके बाद में है, ठीक है। तो इस तरीके से तरतीब के साथ में हमें कुरान मजीद की सूरतों को नमाज के अंदर पढ़ना होता है। तो उम्मीद है कि ये सारा तरीका आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगा और भी इस तफसील के साथ में, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।